इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करते हैं। आपने मैप्स में देखा होगा कि इक्वल हाइट्स पे जो माउंटेन्स होते हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है एक इक्वल लाइन से, और जो फिर उनसे ज़्यादा हाइट्स के जो माउंटेन्स हैं उनको एक खास लाइन से, कि सारी इक्वल हाइट्स के माउंटेन्स हैं, और फिर उनसे जो छोटे छोटे कॉन्टूर ऑफ माउंटेन्स हैं इक्वल हाइट्स के, उनको एक लाइन से। कुछ इसी तरह हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की बात करते हैं। सो रेडी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मैं आपसे अगर ये कहूँ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखी हुई है, तो आप ये कहेंगे कि चलो एक खास दूरी पे इस दूरी पे एक कोई पोटेंशियल होगी। और अगर मैं कहूँ कि पूरे स्पेस में इसी सेम दूरी पे पूरे, अगर मानो कि एक स्फेरिकल एक सरफेस यहाँ पर रख दो और ये पूरी कहूँ कि एक सेम दूरी पे, जो कि सेम कोई आर दूरी पे हो, तो क्या इक्वल पोटेंशियल होगी इस पॉइंट चार्ज की वजह से? और पूरी जो इक्वल पोटेंशियल की एक सरफेस क्रिएट होगी, अगर मैं उसको एक सर्कुलर लाइन से एक नाइस ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, एंड देन आई विल कॉल दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, उसी तरह अगर मैं कुछ दूर जाऊंगा तो कोई पोटेंशियल अलग एक स्फेरिकल नाइस कंसेंट्रिक स्फेयर मिलेगी, और करीब में और ज़्यादा पोटेंशियल की कोई सरफेस मिलेगी, कोई पॉइंट ज़्यादा पोटेंशियल की पॉइंट्स होंगी, एंड दैट विल फॉर्म अ सरफेस, नाइस स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। और ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से होगी, या मैं कहूँगा पूरी एक वैन डी ग्राफ है, और इस वैन डी ग्राफ चारों तरफ बाहर में स्पेस में, और जितना दूर जा रहे हैं तो पॉजिटिव पोटेंशियल हमारी घट रही हैं, ऐसा कुछ हमें मिलेगा। अच्छा, यानी कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल की सरफेसेस हैं, और ये खास इक्वल है, खास पूरी एक इक्वल सरफेस है, और एक खास एक पोटेंशियल है पूरी सरफेस से। अच्छा, अगर इसके करीब में अगर एक नेगेटिव चार्ज रखा रहता है, इसकी वजह से भी चारों तरफ स्पेस में एक पोटेंशियल क्रिएट होती है। अगर एक स्फेरिकली, अगर मैं डायमेंशन की चारों तरफ नाइस स्फेरिकल नेगेटिव पोटेंशियल की इसको सरफेसेस क्रिएट होती। अच्छा, अगर इन दोनों की वजह से कोई खास किसी पॉइंट P पर at any point P, if I wanted what is the electric potential, net electric potential, तो क्या होती है, जो कि अगर इससे कुछ दूरी पे ये पॉइंट चार्ज है, इससे कुछ दूरी पे पॉइंट चार्ज है, तो दोनों की पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या होती है? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P व्हाट द पोटेंशियल ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज, दैट पॉजिटिव पोटेंशियल सरफेस, एंड पॉजिटिव पोटेंशियल टू दैट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल सरफेस। एंड नेगेटिव पोटेंशियल दोनों पोटेंशियल्स को हम एड अप करते हैं, जो भी हमारा आता है वो हमारी वैल्यू होती है एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस बोथ कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अगर ये मेरी पॉइंट P, अगर मैं यहाँ से नेट के बहुत करीब में इधर की तक पॉजिटिव चार्ज के करीब में जाता तो मुझे एक पॉजिटिव पोटेंशियल की सरफेस मिलती, नेगेटिव चार्ज के करीब में जाता तो नेगेटिव पोटेंशियल की सरफेस हमें मिलती, और इन दोनों के बीच में कहीं अगर होता यहाँ पर, तो हमें एक ऐसी सरफेस मिलती, ये वाली सरफेस, जो कि ज़ीरो पोटेंशियल की सरफेस मिलती है। हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है एक ज़ीरो पोटेंशियल की सरफेस। ज़ीरो पोटेंशियल की सरफेस, ये क्या मतलब है ज़ीरो पोटेंशियल की सरफेस का मतलब? यानी कि इस सरफेस पे यहाँ पर अगर मैं होता तो हमारी नेट पोटेंशियल ज़ीरो होती, यानी कि नेट वर्क हमारे ज़ीरो थी, बिकॉज पोटेंशियल इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वहाँ तक आने में अगर वो ज़ीरो पोटेंशियल की जो सरफेस होती। ओके, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं कि अगर हम अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लेते कि एक +4 कूलम चार्ज की, एक +1 कूलम चार्ज की कोई कॉन्फ़िगरेशन है। ये मैक्सवेल साहब की पब्लिकेशन की बात कर रहा हूँ। तो +1 की वजह से करीब में इसकी कोई इक्विपोटेंशियल की सरफेसेस होंगी, एंड +4 की वजह से इसके करीब में कोई नाइस स्फेरिकल सरफेसेस होंगी। और बहुत दूर से अगर मैं देखूँगा, बहुत दूर से, तो एज इफ महसूस होगा कि एक मेरी ऐसी सरफेस है, जो कि ऐसी मेरी सरफेस है, एंड जस्ट नॉट कटिंग ऑफ, ऐसी सरफेस है जो पूरे को एक मिला के पूरी पूरे को मिला के एक पूरी सरफेस एजम्पशन है, जैसे एज इफ +5 कूलम एक चार्ज है, या अगर +4 कूलम है, +1 कूलम है, तो एज इफ +5 कोई चार्ज की वजह से एक पूरी नाइस सिमेट्रिक मिल रही सरफेस मिल रही है। अच्छा, एक अजीब बात आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि चारों तरफ निकलती है, अगर मैं बाहर की तरफ ऐसे बात करूँ, यू सी दैट, अगर इस पर बात करूँ तो एज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर दैट surface, that every surface the electric field is perpendicular। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर क्यों है? अच्छा, अगर नहीं होती तो क्या होती? अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि सेम पोटेंशियल पे सरफेसेस है, तो अगर आप उस सेम पोटेंशियल के सरफेस पे ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आ रहा है, यानी कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा, यानी कि कोई फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब अगर कहीं वर्क करना है तो यानी कहीं ना कहीं उसके एकदम उसके परपेंडिकुलर आपको चलना होगा,
ये तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्चुअली मीन्स मतलब ये कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर ही है, उसका यही मतलब ही है कि हम अगर वर्क नहीं करना है तो जस्ट मूव इट टू द 90 डिग्री to the direction of the electric field so that you can get equal potential surface so you should not do any more work. Okay, that's so simple. अच्छा, इसी तरह अगर नेगेटिव पोटेंशियल सरफेस है, चारों तरफ नेगेटिव, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होती हुई आती हैं, ऐसा अजम्पशन है एंड दैट्स आवर कन्वेंशन है जैसे हमारा। अच्छा, अगर दोनों पॉजिटिव होता तो क्या रिपल्शन होती? तो एज इफ यहाँ पर इस दोनों के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती, ऐसा महसूस होता। इस जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है? क्या यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? नो, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट मतलब है, हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल की अराउंड सारी तरफ, चारों तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल की ही सरफेस है, क्योंकि चार्जेस हमारी पॉजिटिव है, तो इन द स्पेस अराउंड द पोटेंशियल इज पॉजिटिव एवरीवेयर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का बस मतलब ये है कि वहाँ उस पॉइंट पर अगर मैं चार्ज लेके आऊँ तो मुझे कोई फोर्स महसूस नहीं होगी, यानी कि बस मैं रेस्ट पे हूँ, बट आई हैव डन सम वर्क इन कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, यानी कि यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं है। अच्छा, अगर कोई तीसरी कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह बनानी चाहिए कि दिस इज माई -1 कूलम चार्ज एंड दिस इज माई +4 कूलम चार्ज। दैट्स मैक्सवेल साहब की एक पब्लिकेशन थी, बहुत ही आज से 150-200 साल पहले, जो आज हम कंप्यूटर से जनरेट करते हैं। ये बहुत ही हार्ड थी उस वक्त बनाना और अभी भी है, बट इट जस्ट वेरी हार्ड टू इनविजन ऑल्सो कि हाउ दिस इज जीरो पोटेंशियल सरफेस, हाउ दिस इज द एक्टिव फील्ड इज जीरो एंड द पोटेंशियल इज नॉट जीरो। दिस इज हार्ड टू इनविजन, ठीक है। अच्छा, ये +4 कूलम चार्ज, इसके करीब में अगर देखेंगे तो नाइस स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल सर्फेसेस हमें मिलेंगी। अच्छा, इसके करीब मैं देखूंगा तो नाइस नेगेटिव पोटेंशियल सर्फेसेस हमें मिलेंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल सर्फेस अगर दूर और देखने की कोशिश करेंगे बहुत दूर से, तो इट विल बी लाइक +4 एंड -1, इसलिए +3 कूलम की, यानी कि पॉजिटिव लाइक समथिंग सम पॉजिटिव एक सरफेस हमें मिलेगी पॉजिटिव पोटेंशियल की, पॉजिटिव इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमें मिलेगी। अच्छा, यानी कि इट्स समथिंग लाइक दैट इट्स गोइंग टू जस्ट engulf that and going to just engulf that and it's a positive potential. If I call that a positive potential surface, it's a positive potential surface, it's a negative potential surface। नहीं, इन दोनों के बीच में हमारी पोटेंशियल क्या है? जीरो पोटेंशियल की एक सरफेस है, बट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, ऑब्वियसली नॉट जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो देयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो देयर। हाँ, एक बहुत दूर में अगर हम कुछ दूर यहाँ से देखें कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी समवेयर देयर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जीरो होगी एंड दैट्स ऑब्वियसली कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट जीरो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव देयर एट द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड दैट्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को बनाने की कोशिश करें, दैट्स विल बी परपेंडिकुलर एवरीवेयर, दैट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अराउंड दैट्स पॉजिटिव चार्ज and that's positive charge and that's positive through negative and that's coming from negative charge and that's negative charge and that's will some electric fields will be there, that's somehow electric fields will be there, that's perpendicular to the everywhere perpendicular to the equipotential surface। okay, इनमें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल सरफेस है, इनसे दूर जाएंगे तो हमें हमारी हायर पोटेंशियल सरफेस ना, पॉजिटिव पोटेंशियल इज ट्रीटेड एज हायर पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं। इससे यानी कि हमारे अगर पॉजिटिव चार्ज फील्ड में रखते हैं तो एकदम परपेंडिकुलरली नेगेटिव फील्ड के डायरेक्शन में, यानी परपेंडिकुलरली टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी कोई पॉजिटिव चार्ज भागनी शुरू करेगी हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, इधर की तरफ भागेगी and that's away from this and अगर negative charge रखते हैं, negative charge will go from lower potential to the higher potential, that's different and only in the electrostatics कि negative charge lower to higher potential कोई चीज़ जाती है वो negative charge होती है, क्योंकि gravity के हिसाब से देखा कोई mass है that's higher potential and that's going to lower potential and that's the gravitational field, it's same like these fields। okay, and if I am moving from there to there, I am not changing any potential and that's the equipotential, that's some, and there is a perpendicular gravitational field and this going from higher to lower gravitational field जो mass होती है। लेकिन इन केस ऑफ द चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस लोअर टू हायर पोटेंशियल्स ट्रैवल करती है, दैट्स द हाउ द डिफाइन द आवर सिस्टम, और हमारी जो रवायात हमने साइंटिफिक रवायात जो हमने तय किए हैं, दैट्स व्हाट इट मीन्स, दैट्स ऑल अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इक्विपोटेंशियल की या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हालांकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम हर चीज़ पता कर सकते हैं, उसके स्पीड को, उसकी मोशन को, उसकी डायरेक्शन को, बट कॉन्फ़िगरेशन कहीं बहुत ही स्ट्रेंज हो जाती है, बहुत ही हार्ड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही टफ पड़ जाता है। उन केस में अगर हमें ट्राजेक्ट्री का डिटेल नहीं चाहिए, अगर कि किधर मूव कर रही है कोई चार्ज, अगर हम बस इतना चाहिए कि हमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है उस चार्ज की, तो हम पोटेंशियल एनर्जी से
पता लगा सकते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का पता है तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं। दैट्स वेयर कम इन हैंडी विद द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, वहाँ आसानी से हमें इसकी वजह से मदद मिल जाती है। क्या फ़र्क है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का ये मतलब हुआ कि हमने ये दोनों चार्ज को कहीं से स्पेस में लेकर यहाँ असेंबल किया, तो जितना मुझे वर्क करना पड़ा दैट इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, या इस सिस्टम की या अलग अलग जितने भी सिस्टम्स की हम बात करें। और अगर इस सबको मैं ला के इस जगह पर रख दिया तो सबको लाने में जितना मुझे वर्क करना पड़ा, एक कोई पॉजिटिव थे, एक नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव चार्जेस को लाया मैं स्पेस में यहाँ रख दिया इस बोर्ड पे, तो आई डिड सम वर्क एंड द नेट वर्क इज माई नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, द टोटल वर्क। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट? What is the net potential due to this, potential due to this, potential due to this, and all the potentials will sum up there। एक अपने एक खास एक स्पेस में एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल रहेगी, जो हर पॉइंट पर अलग अलग पोटेंशियल्स होंगे, लेकिन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। हाँ, या बोथ है कि दोनों ही जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों ही स्केलर्स हैं, बिकॉज बोथ आर द वर्क एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड जूल्स और जूल्स पर कूलम आएगी। So it's all about the what we are here to learn about the potential surfaces. Hope you are doing well. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आप सब इस पसंद कर रहे होंगे। सो लाइक दैट, सब्सक्राइब दैट, शेयर दैट, और हमसे सवाल पूछते रहिए। और बायो में लिंक है, टेस्ट की लिंक है, देते रहिए।